रामायण में राम के 14 वर्ष का वनवास और कलयुग में सीमांचल में जो क्षेत्र है, मिथिलांचल और सीमांचल, फारबिसगंज, सहरसा रेलखंड, इसका वनवास उससे ज्यादा है। सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से इस रेलखंड को चालू नहीं होना यह दुखद है। साथ ही साथ राजनीति भी गर्मा गई है। आइए चलिए इससे जुड़े अब विस्तृत रिपोर्ट देखते हैं सबसे लवरेज के साथ। पत्ता पत्ता बूटा बूटा राज दिलों का जाने हैं, लता मंगेशकर की ये प्रसिद्ध गाने आज फारबिसगंज सहरसा रेलखंड पर उचित बैठती है। केंद्र में भाजपा की सरकार है और फारबिसगंज सहरसा रेलखंड मध्य रेलवे का यह क्षेत्र है। पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर ट्रेनें नहीं चल रही है, लोगों की आंखें पतरा गई है। अब तो लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जब हरी झंडी मिलेगी, तिथि मिलेगी तो ट्रेनें चलेंगी। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए ट्रेनों का निर्धारण कर दिया, समय सारणी निर्धारित कर दी गई है। अब लेकिन दौरा हो रहा, 46 जांच को कई महीने बीत गए हैं। अब इसी 15-20 नवंबर को डीआईएम समस्तीपुर फिर से आने वाले हैं। उनका कहना है कि कई जगह कौशल पर ट्रेनें चल रही, मात्र 16 किलोमीटर दूर नरपतगंज से फारबिसगंज आने में अक्टूबर को उन्हें 1.5 घंटे लग गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि 46 जांच में केवल मेन लाइन को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने की स्वीकृति है, लेकिन कई अन्य स्टेशनों पर जहां की ट्रेनों को एक दूसरे से पास कराना है, क्रॉसिंग कराना है, नरपतगंज में छात्र, इसके अलावा ललित ग्रामों में कई स्टेशनों पर अभी काम बाधित है दूसरे लाइनों का। या यूं कहे कि ठगा जा रहा है। हालांकि विपक्षी आरोप लगा रहे हैं। अब चूंकि 2024 का चुनाव सामने है और विपक्षी का आरोप है। देखिए अभी दिखाता हूं फारबिसगंज का ये स्टेशन, ये पटरी है और यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है, सबसे मजे की बात है कि प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 इस पर जो यात्री सुविधा है, यात्रियों के बैठने के लिए जगह बनाए गए हैं, सेल बनाए गए, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तकरीबन 400 मीटर लंबे पेवर ब्लॉक लगा दिए गए हैं। यह आनंद फानल में रेलवे के राजस्व वृद्धि के दृष्टिकोण से यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया गया। और सबसे खास बात है कि यह फुट ओवर ब्रिज देखिए आप करोड़ों की लागत से, लेकिन यहाँ डिजाइनिंग मिस्टेक है, इस वजह से 4 और 5 नंबर पर पटरियां नहीं बिछाई गई है। ये महज 6 मीटर की दूरी और इसके अलावा इसके जो फुट ओवर ब्रिज के जीना है, पैर रखने की जगह है, यह काफी छोटे हैं। या यूं कहे कई बार जांच हुई, कभी भीड़ की स्थिति जब ट्रेनें चलेंगी तो भीड़ की स्थिति में भगदड़ मचने के समय यात्री हताहत हो सकते हैं, बड़ी दुर्घटना घट सकती है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? तो रेलवे ने जो पिछले 15 वर्षों में फारबिसगंज सहरसा के बीच ट्रेनें बंद हुई, मेगा ब्लॉक लिया गया, इसके बाद जो ट्रेनें चालू करने की बात हुई रेलवे बोर्ड से, उन्होंने जोगबनी से लेकर भाया फारबिसगंज दरभंगा ट्रेन चलाने की भी घोषणा की, दानापुर तक, इसके अलावा जोगबनी से सहरसा तक कई ट्रेनों की घोषणा हुई है। लेकिन सबसे खास बात है कि सीमा, भारत नेपाल सीमा पर यह जो क्षेत्र है, यह पार्श्ववर्ती सीमावर्ती सड़क के बाद पार्श्ववर्ती रेलवे खंड बनना है। सामरिक महत्व की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते फारबिसगंज सहरसा के बीच ट्रेनें नहीं चल रही है। जिम्मेदार लोग, आइए चलिए पिछले दिनों जो दौरा हुआ था डीआरएम का, उसमें कई लोगों ने तीखा वार किया स्थानीय सांसद पर और केंद्र की भाजपा सरकार पर। आइए चलिए सुनते हैं। देश में लोकतंत्र है और हम लोग इंतजार कर रहे हैं अधिकारियों का। ठीक है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की ये स्थिति है कि जब से मेगा ब्लॉक लग गया है और आज तक ट्रेन चल नहीं पाया, जनप्रतिनिधियों के मुंह से आवाज नहीं निकलती है और समाज के लोग यहाँ बैठ करके रेलवे के अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं। लोकतंत्र है और अधिकारियों का बोलबाला है। भाजपा के यहाँ पे सांसद हैं और भाजपा की ही केंद्र में सरकार है, लेकिन ये नाकामी देख लीजिए भाजपा के सांसद की
कि वो अभी तक यहाँ पे ट्रेन नहीं चलवा सके। बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए फारबिसगंज से लेकर के दिल्ली तक और फारबिसगंज से लेकर पटना तक। अगर फारबिसगंज से दिल्ली जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो मरहूम तस्लीम साहब ने किया। फारबिसगंज को अगर पटना से और फारबिसगंज को कलकत्ता से जोड़ने का अगर काम किसी ने किया तो मरहूम तस्लीम साहब ने किया। 2 ट्रेन छोड़ करके चित्रकूट एक्सप्रेस और सीमांचल एक्सप्रेस को छोड़ करके एक भी ट्रेन नहीं चल पाई किसी बड़े शहर के लिए। बड़ा बड़ा स्पेशल ट्रेन और बड़ी बड़ी बात हो जाती है, दानापुर स्पेशल, फलाना स्पेशल, ढिकाना स्पेशल, लेकिन एक भी ट्रेन चल नहीं पाया। जब आते हैं सांसद महोदय तब बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के बड़ा बड़ा भाषण देकर के बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता। बात स्पष्ट तौर पर यही है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अब जरूरत है चीजों को बदलने की, संगठित होकर के आवाज उठाने की और उन नेता को चुनने की जो नेता धरातल पर भी काम कर सके और दिल्ली में भी आवाज उठा सके। ऐसे नेता को चुनने की जरूरत है जो रात में 12 बजे भी हमारे लिए खड़े हो सके और पटल पर भी रह करके हमारे लिए बात उठा सके।